ईरान और इजराइल की जंग का आज 8वां दिन है और इन 8 दिनों में सिलसिलेवार ढंग से हुए हमले और जवाबी हमले को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इजराइल और ईरान युद्ध के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। देर रात इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद पूरे तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। इजराइल ने ईरान के खोंडब न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला किया है। इससे कुछ घंटे पहले इजराइल ने अराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला किया था। इन दोनों जगहों पर हैवी वाटर रिएक्टर है जो कि प्लूटोनियम बनाने के काम में आता है। ईरान ने भी इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बिशेरबा, रमतगढ़ और होलोन पर अपनी मिसाइलें दागी। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमले कर रहे हैं। ईरान ने तेल अवीव में इजरायली स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, बिशेरबा में एक अस्पताल समेत कई जगहों को निशाना बनाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। שאתמול שלחנו אותנו למקום מוגן. אנחנו ניתן לכם את הגיבוי, זה הכוח. אנחנו לא נפגעים. באמת, בית חולים עשה פה עבודה מדהימה ופינה את הקומות. इजरायली सेना ने उत्तरी ईरान के कलाश तलेशान गांव के इंडस्ट्रियल इलाके में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने को कहा है। इजरायली सेना का कहना है कि वो ईरान के इस इलाके में मिलिट्री ठिकानों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। इजराइल ने वार्निंग भी दी है कि इस इलाके में रहने वाले लोगों को जान का खतरा हो सकता है, इसलिए यहां रहने वाले लोग ये जगह खाली कर दें। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के न्यूज चैनल 14 को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान की सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि अगले कुछ दिनों में चैनल 14 के ऑफिस को निशाना बनाया जाएगा। वहां काम करने वाले सभी लोग तुरंत इमारत खाली कर दें। ईरान का दावा है कि ये चैनल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के माउथपीस है। आपको बता दें कि मंडे को इजरायली सेना ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRINN के न्यूज स्टूडियो पर हमला किया था, जिसमें कई सारे पत्रकारों की जान चली गई थी। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी ने बताया कि इजराइल ने ईरान के खोंडब हैवी वाटर रिसर्च रिएक्टर पर हमला किया है, जो कि अभी बन ही रहा था, और इस हमले में इस रिएक्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल का कहना है कि खोंडब रिएक्टर को इस तरह बनाया गया था कि ये प्लूटोनियम बना सकता था, जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि वो ऐसे हथियार बना ही नहीं रहा है। हमले से कुछ देर पहले इजरायली सेना ने अराक और खोंडब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की वार्निंग दी थी। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है। बताया जाता है कि ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग होती थी और अब इजराइल ने इसी जगह पर हमला करने की धमकी दी है और लोगों को ये जगह खाली करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इजराइल पहले भी ईरान के नतांज, इस्फहान और अराक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर चुका है। इजरायली सेना ने ईरान के चालू न्यूक्लियर प्लांट बुशहर पर हमला करने का भी दावा किया था। हालांकि बाद में सेना अपने बयान से पलट गई थी और कहा कि बयान गलती से दिया था। अनएक्सपेक्टेड पलटवार से झल्लाए इजराइल के रक्षा मंत्री ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मॉडर्न हिटलर बता रहे हैं। रक्षा मंत्री का कहना है कि खामनेई जैसे तानाशाह को जीने का अधिकार नहीं है। उन्होंने हमेशा इजराइल को खत्म करना चाहा, यानी इजराइल चाह रहा था कि वो ईरान पर हमला करे लेकिन उस पर पलटवार ना हो, लेकिन इसका उल्टा हो गया। ईरान ने पलटकर जबरदस्त जवाबी हमला कर दिया। अब इजराइल दुनिया के सामने रो रहा है कि उसके नागरिकों पर, अस्पतालों पर ईरान हमले कर रहा है। במדויק במטרות צבאיות, במטרות גרעין, במטרות טילים, והם פוגעים בבית חולים. הם פוגעים כאן, לא רחוק מכאן. יש כאן מחלקת ילדים ותינוקות. זה כל ההבדל בין דמוקרטיה שפועלת לפי החוק כדי להציל את עצמה מהרוצחים האלה, ומול הרוצחים האלה שמעוניינים להשמיד אותנו, להשמיד כל אחד ואחד מאיתנו עד האחרון שבינינו. אני חושב שזה אומר הכל. खुद 20 महीनों से गजा के मासूमों पर, उनके घरों पर, टेंटों पर, अस्पतालों पर, स्कूलों पर बम गिरा रहे थे। नन्हे मासूम बच्चों के मरने की खबरों को पॉपकॉर्न खाते हुए सुन रहे थे। अब जब अपने देश के एक अस्पताल पर हमला हो गया तो इन्हें ह्यूमन राइट्स याद आने लगा। इनके लिए गाजा में मरने वाले 55,000 से ज्यादा लोगों का कोई ह्यूमन राइट नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हुए अमेरिका के इस जंग में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव
कैरोलिन लेविट ने इसके बारे में जानकारी दी और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों में ये फैसला लेंगे कि अमेरिका इजराइल और ईरान संघर्ष में शामिल होगा या नहीं। अमेरिका भले ही डायरेक्टली इस जंग में शामिल नहीं है, डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा, लेकिन ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को ये मैसेज दे चुके हैं कि वो ईरान के खिलाफ हैं। खुद नेतन्याहू ने बताया कि अमेरिका ने अभी ईरान पर हमला नहीं किया, लेकिन वो इजराइल की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। अमेरिकी पायलट्स इजरायली पायलट्स के साथ मिलकर ईरान की तरफ से किए जा रहे ड्रोन अटैक को रोक रहे हैं। अमेरिका तन मन धन से इजराइल की मदद कर रहा है। ईरान से दागी जा रही मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल लगभग रोज 2500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, और ये सब इजराइल सिर्फ अमेरिका की फंडिंग के बूते पे कर रहा है। फायर पावर वेबसाइट की माने तो अमेरिका हर साल इजराइल को आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम के लिए 4500 करोड़ रुपए की मदद देता है, और सैन्य रूप में मदद के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए अलग से देता है। इस मदद को इजराइल फंड कहा जाता है। 7 दिन की लड़ाई में इजराइल के अब तक 24 लोग मारे गए हैं। वहीं वॉशिंगटन के एक ह्यूमन राइट ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1329 लोग घायल हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रही इस जंग की आपको एक रिकैप देते हैं। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इस हमले का नाम ऑपरेशन राइजिंग लॉयन रखा। इस हमले में ईरान के 14 बड़े वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा कमांडर मारे गए। ईरान ने पलटवार करते हुए 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी और इसका नाम ट्रू प्रॉमिस 3 दिया। 14 जून को ईरान ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया, 3 फाइटर जेट F-34 को मार गिराया और 2 महिला पायलट कब्जे में ले लिया। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर जो बातचीत चल रही थी उसे रद्द कर दिया गया। 15 जून को इजराइल ने ईरान के 3 गैस ठिकानों पर हमला किया और ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। पलटवार करते हुए ईरान ने भी इजराइल के हाइफा शहर पर हमला किया और रिफाइनरी सेंटर को भारी नुकसान पहुंचाया। 16 जून को ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में 8 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए और कई सारी बिल्डिंग्स तबाह हो गई। इसी दिन ईरान ने इजराइल की एक और F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा किया। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया। 17 जून को ईरान ने इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया। 18 जून को आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया और अपने नागरिकों को सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इसके जरिए लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। मैं हूं रूबा अंसारी। इजराइल और ईरान वार से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।